कि एक निकाब नहीं रहता। आप एक भी निकाब हमको शादी में दिखला दीजिए, दिखला दीजिए एक भी निकाब। मदरसा में आप निकाब पहनते, शादी में क्या निकाब नाजायज है? क्या नाजायज है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस पर गौर करना है। इसके लिए आपको तालीम हासिल करना होगा, दीनी तालीम माहौल आपका घर में बनाना होगा। आज मैं अभी बाद में मौलाना साहब का तकरीर सुन के इन लोगों का पगड़ी हो जाता है। इसके बाद मुझे बिराजपुर मदरसा में भी जलसा है, जो मैं वहाँ बदशाह था कि मैं जाऊंगा। मैं आधा दूर तक सही चिजा पेट्रोल टंकी तक मैं जा करके लौटा। इन्हें पहले यहाँ कहा कि आते आते 1 बज जाएगा, तब तो आधा आदमी सूझ जाएगा, तो पहले मैं वहाँ आया। और जिस तरह हबीबुल्लाह फैजी साहब ने माँ के बारे में तकरीर में नात पढ़े, ये नात जिस दिन ये अपना घर में पढ़े थे, जिस दिन इनकी माँ का 40वां था, उस दिन ये पढ़े थे। मैं भी उस स्टेज में था। कोई वहां आलिम नहीं था जो मौलाना जो उनका आंख से आंसू नहीं करता। ये मैं अपने आंखों से देखा था, ये भी रोए थे। और मैं अपना अपना बतलाता हूँ, अपना मैं आज जीता हूँ माँ के बदौलत जीता हूँ, ये बता सकता हूँ। कोई नहीं हमको लगता है यहाँ करते होंगे। मैं 12-1 बजे 2 बजे रात को था, अपना बारे में मैं इसीलिए पहले उठ गया कि बाद में भूल नहीं जाए। मैं भी जज्बात में आ गया। वाह क्या बात है। डेली आप देखते होंगे 12 बजे 1 बजे तक हम कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं। जब भी उठते हैं फर्ज नमाज पढ़ करके सूरे रहमान सुनते हैं हम पूरा। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो पहला लफ्ज मेरा निकलता वो माँ का निकलता। माँ से हम मिलते हैं, इसके बाद ही बाहर में हम जाते हैं। और आज मैं बता देता हूँ, आज मैं मंत्री हूँ, इसके बाद भी घर से मैं निकलता हूँ। मेरा घर का ये रिवाज है भाई लोगों का कि हम आज भी अगर जाएंगे कहीं निकलेंगे तो माँ के हाथ से पैसा लेकर के तभी हम बाहर जाते हैं। और आप अगर इस तरह कीजिए, यहाँ मुझे हराने के लिए मोदी लगा, अमित शाह लगा, शिवराज सिंह चौहान लगा, योगी लगा, लेकिन हरा नहीं सका। एक माँ का दुआ मेरे साथ था, जिसके चलते मैं जीता। और मैं डंके चोट से राजनीति करता, छिप के राजनीति नहीं करता। आप देखते होंगे मेरा तकरीर में मेरा जो बयान रहता है, मैं पहले अपना हूं, इसके बाद पार्टी का राजनीति। पहले मेरा दीन है, इसके बाद राजनीति। एक जगह इसी तरह हम गए थे, मस्जिद में मीटिंग रखते, मैं तुरंत वहां से हम वहां बोले कि मस्जिद इबादत का जगह है, सियासत का जगह नहीं है। आप यहाँ से हम लोग निकालिए। आप क्यों? जब 10 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, एक तो पंडाल नहीं बना सकते, मस्जिद में बैठा रहे सबको, हमको मुस्लिम गैर मुस्लिम, गलत बात है। तो आप सही रहिए, आपको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता। सीने में कुरान रखिए, हाथ में संविधान रखिए, आपको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता। संविधान कहने का मतलब यह है कि आप जो कानून है उस कानून पर चलिए। आप गलत करबे कीजिए तो आपको क्या कुछ कर सकेगा? कौन करेगा? और 1 घंटा आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दीजिए। इसके बाद जो बनाना बनाइए ना, 1 घंटा दीनी तालीम दीजिए। इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना हो, क्योंकि बगैर दीनी तालीम से आप कामयाब नहीं हो सकते। दीनी तालीम आप पढ़े तब आप सच एक अच्छा मुसलमान होगा। जो सवाल जवाब वहां इंग्लिश से नहीं होगा, अरबी से होगा। वहां पूछा जाएगा तो इंग्लिश या हिंदी से नहीं पूछा जाएगा। और अरबी पढ़ना सबों के लिए है। और पहला लफ्ज भी कुरान शरीफ में आया है तो इकरा। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि
तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही एकरा से हुआ, जिस कौम का आगाज ही एकरा से हुआ। तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ है क्या कि मदरसा ये है, मदरसा वो है, मदरसा ये है, खोचा खोची कम कीजिए। और ईद के बाद सारे उलमाए दीन यहाँ बैठे हुए हैं, सारे मेन आदमी बैठे हुए हैं। एक मीटिंग हम लोग रखेंगे मदरसा को और बढ़ाने के लिए, मदरसा कमजोर करने के लिए नहीं, मदरसा बढ़ाने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मदरसा है तो सब। आज जो बाहरी ताकत लगी हुई है मदरसा को कमजोर करने, क्यों लगी हुई? कि जब मदरसा फैक्ट्री नहीं रहेगा तो सामान बनेगा, तो फैक्ट्री खत्म कर, सामान खत्म करना नहीं बोला, फैक्ट्री खत्म करना। तो ये मेरा फैक्ट्री है, यहाँ से उलमाए दीन बनते थे, और जिसके तहत हम पढ़ते, नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं तो अब जब नियत करते हैं तो 5 वक्त जो मस्जिद में नमाज पढ़ते वो इमाम का नाम लेते हैं कि इमाम का ही है। और आज गांव देहात में क्या किया है, इमाम तो बोलता ही नहीं, मौलवी अब पैसों कम दे, 10,000 से कहीं कम इमाम साहब का नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तब आप पता चलेगा। अब मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि उस गांव का, उस शहर का, उस मोहल्ले का तहजीब इस पर मुनहसर करता है कि आपके मस्जिद में इमाम कितना सालों से, 10 साल 20 साल है, इसका मतलब ठीक ठाक वहां के लोग। इनको बचा के रखना है, इनको इज्जत देना है, इनको कम नहीं आंकना। आज आप लोगों की दुआ से और मेरे अब्बा का ख्वाहिश था कि मेरे घर से कोई हाफिज कुरान बने, और अब्बा का दिली ख्वाहिश था। आप देखे होंगे पिछले दिनों 12 साढ़े 12 साल का उम्र का मेरा भतीजा हाफिज कुरान हुआ। ये मेरी फख्र है मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, और खासकर मेरे अब्बा का जो बहुत दिली ख्वाहिश थी वो पूरा किया। और वो सिर्फ 2 घंटा अरबी पढ़ता था, ये नहीं कि दिन भर इंग्लिश भी पढ़ता, स्कूल भी जाता था, सिर्फ 2 घंटा वो मौलाना साहब आके पढ़ाते थे। और जो भी है